बिग बॉस ने क्या कहा, जिस तरीके से घर का आज बंटवारा हुआ उसी तरीके से रिश्तों का बंटवारा होगा। पुरानी कहानी बदली जाएगी और नई कहानी लिखी जाएगी। ये दरअसल जो लाइंस थी आज के एपिसोड के एंड में, ये किसके लिए थी? इसके साथ ही वहां पे जो संचालन हुआ वो बायस था, अनबायस था या फिर कुछ और था? इस वीडियो में हर एक चीज पे बारीकी से बात करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर तीसरा जो पोर्शन है यानी बाथरूम का पोर्शन किसने जीता ये वीडियो में बता दिया है। तो इस वीडियो में फिर एक बार मैं बताता हूं कि वो पोर्शन जीता है वहां पे जास्मिन भसीन के टीम ने। लेकिन भाई दरअसल क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन वही उठता है कि ये जो संचालन हुआ वो किस तरीके से हुआ। हम स्टार्ट से जाते हैं। स्टार्ट की अगर बात की जाए तो एपिसोड के स्टार्ट में कविता और रुबीना दिलाइक का वहां पे झगड़ा देखने मिला, जहां पर रुबीना ने साफ तौर पे ये कहा कि मैं जो हूं मैं किचन की ड्यूटी नहीं करूंगी। और मैं वहां पर उस वक्त रुबीना ने कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं की कि मैं बीमार हूं। इस पर वहां पर भड़क उठती है कविता कौशिक और इनके साथ वहां पे आर्ग्यू करने लगती है। लेकिन इनकी आर्ग्यूमेंट वहां पे एक अलग ही लेवल पे जाती है। क्यों ऐसे करती है कविता कौशिक मुझे पता नहीं। यहाँ पर उन्होंने नियम उल्लंघन की बात निकाली रुबीना दिलाइक ने कि आपने एज अ कैप्टन वहाँ पे बहुत सारे नियम उल्लंघन किए, जैसे कि माइक का जो नियम उल्लंघन था वो, तो आपने खुद के लिए वहाँ पे कल के टास्क में सजा क्यों नहीं दी, खुद को ही सजा क्यों नहीं दी, निकी तंबोली को स्टार्ट में सजा क्यों नहीं दी, आपने पर्सनल दुश्मनी वहाँ पे निकाली अलीगोनी पे। बात एकदम बिल्कुल सही थी वहाँ पे जो रुबीना दिलाइक थी उनकी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे इनको डिबेट करने के लिए पॉइंट नहीं मिले तो ये वहां पे सीधे इनके सीरियल पे पहुंच गई कि शक्ति सीरियल जैसी आप नहीं हो। बाहर के मुद्दे क्यों उठाती है बार बार कविता कौशिक, पता नहीं। अब कविता कौशिक कौन से पॉइंट पे सही थी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल उसके बाद जो है वो अभिनव शुक्ला और इन लोगों ने तो ठान ली थी कि हम घर का कोई काम नहीं करेंगे, तो अभिनव शुक्ला भी वहां पे जाके सो पड़े और इनकी और कविता कौशिक भी फिर एक बार वहां पे बहस हुई, जहां पर 2-3 बार बिग बॉस ने अभिनव शुक्ला को बताया कि आप जो है अपना माइक पहन ले। अब बात की जाए तो फिर उसके बाद आता है टास्क का समय, घर का बंटवारा। जी हाँ, घर के अलग अलग पोर्शन किए जाए, यानी कि बेडरूम का पोर्शन, डाइनिंग हॉल और किचन का एक पोर्शन होगा, बाथरूम का पोर्शन होगा, गार्डन एरिया का भी वहाँ पे एक पोर्शन हो जाएगा। तो अब इनका बंटवारा होगा और जो टीम, जो दोनों टीम में से जो सदस्य वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोर्शन जीतेंगे घर का बंटवारे में, तो भाई वो वहाँ पे उनके टीम के मेंबर्स कैप्टनसी के दावेदार होंगे। तो यहाँ पे सीधी सी बात थी, एक साइड में थी रुबीना दिलाइक उनके हस्बैंड अभिनव शुक्ला और इजाज एंड पवित्रा, और दूसरी तरफ थे वहां पे राहुल वैद्य, अली गोनी, जास्मिन भसीन और वहां पे निकी तंबोली। अब निकी तंबोली जो थी वो इनके ग्रुप में थी, तो जाहिर सी बात है जो वहां पे संचालक थी उनका जो दिल होगा वो वहां पे निकी तंबोली के ग्रुप में ही होगा। लेकिन संचालक बहुत ही शातिर है, संचालक को यहाँ पे बायस भी नहीं दिखना है और संचालक को अनबायस्ड वहां पे डिसीजन भी देने। उनको पता है कि एक डिसीजन से वहां पे निकी तंबोली की टीम जो है वो हार नहीं सकती। तो भाई किस तरीके से उन्होंने अपने डिसीजन दिए। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली जो चीज थी वो उनको बाथरूम एरिया दिया एक टीम को किचन एरिया दिया और किचन एरिया के लिए वहां पे फाइट हो गई। अब बात की जाए किचन एरिया के डिबेट की, तो यहां पे बहुत अच्छे से रुबीना दिलाइक ने अपना मुद्दा रखा था, जहां पर रुबीना दिलाइक ने यह कहा था कि किचन एरिया में कल बहुत बड़ा हंगामा हुआ था और अली ने किचन एरिया के चेयर्स को किक मारी थी और तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। रुबीना दिलाइक ने एक और चीज वहां पे कहनी चाहिए थी कि जब खाना कोई बनाता है तो किचन में एटलीस्ट शांति होनी चाहिए ताकि खाना अच्छे से पेट को लगे, लेकिन ये बात वहां पे नहीं बोली और ये मुद्दा लेकिन बहुत अच्छे से उठाया था रुबीना दिलाइक ने। लेकिन टास्क के पहले वहां पे कविता कौशिक निकी तंबोली को बोलती है और सबसे बड़ा मुद्दा बोलती है, यानी कि रुबीना दिलाइक ने खाना बनाने से मना कर दिया। ये निकी को बोलने की क्या जरूरत थी? आप वहां पे संचालक है तो आपने ये बात निकी तंबोली को क्यों बोली? ताकि यही समझ में आता है कि आप बायस्ड हो, क्योंकि आपको ये डिसीजन इसी मुद्दे पर उनको जिताने के लिए देना है। तो यहाँ पे डिबेट हुई वहां पे दोनों टीम्स की, और जैसे कि हमने देखा कि जास्मिन भसीन ने वही मुद्दा उठाया कि रुबीना दिलाइक ने खाना बनाने से मना कर दिया। रुबीना ने अपनी सफाई दी कि मैं बीमार थी वगैरह वगैरह, लेकिन रुबीना दिलाइक के टीम को यह सोचना था कि यह मुद्दा निकलने वाला है कि इन्होंने खाना नहीं बनाया था, तो इसमें अच्छी तरह से पक्ष रखने का कुछ चीज वहां पे बतानी चाहिए थी। अगर बीमार थी तो खुद के लिए भी खाना नहीं बना सकते हम, इस तरीके की बात है। वो किसी और को बताती कि यार मुझे पराठे बना दे, तो ये हम ठीक मान सकते थे। लेकिन यहाँ पे इसी जगह पे इनका मुद्दा जो है वो खारिज हो गया और दूसरी टीम वहां पे जीत गई। ये डिसीजन कविता कौशिक विदाउट निकी को बताए भी ले सकती थी, तो वो अनबायस्ड रही थी। लेकिन टास्क के पहले निकी को ये बताना कि ये मुद्दा तुम उठाओ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, तो भाई
ये गलत है, आप संचालक हो, ये गलत है। तो ये पहले जो किचन का बंटवारा हुआ, किचन गया जास्मीन भसीन के टीम के पास। अब आते हैं भाई दूसरे मुद्दे पे। अब बात की जाए दूसरे वहां पे बंटवारे की, यानी कि बेडरूम का बंटवारा, तो यहां पे फिर एक बार पंचायत बैठती है, दोनों अपने अपने पक्ष वहां पे रखते हैं। लेकिन जब पहला पक्ष सुनने के बाद वहां पे हंसी आ जाती है इन सारे लोगों को, यानी कि रुबीना दिलैक के ग्रुप को, तो यहां पे कविता कौशिक के कुछ वर्ड्स थे वहां पे, उन्होंने, मैंने लिख के रखा है। कविता ने कहा कि आप जो है आप इतने जल्दी हैरान मत हो जाइए। इसका मतलब कविता कौशिक का साफ था डिसीजन यहाँ पे कि ये जो डिसीजन है ये मुझे रुबीना दिलैक के पास में देना है और आपको मौका मिलेगा, आप अपना पक्ष तो रखो, आप मुझे बायस मत कहो। इस तरीके की बात वहां पे जो है कविता कौशिक ने कही। और ये जो बेडरूम का बंटवारा है ये सीधे सीधे उस तरफ गया। और उन्होंने क्या रीजन दिया, निकित अंबोली जो है इन्होंने कैप्टनसी की रूम वहां पे साफ नहीं की। और ये बताने से पहले कविता कौशिक ने ये कहा कि मुझे जो है मुझे बायस नहीं होना है। और आप मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको अगर बायस नहीं होना है तो क्या इस वजह से आप वहां पे इनके खिलाफ डिसीजन दे रहे हो। आप अपने जो पॉइंट्स रखने हैं वो पॉइंट्स आप रखो और उसके हिसाब से आप डिसीजन दो। और दुनिया यानी कि हम जो है बाहर के लोग हैं ये तय करेंगे कि आप बायस थे या नहीं थे। आपने अच्छा खेला, दोनों तरफ अगर बात की जाए तो डिसीजन अच्छी रही, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद को बायस ना अनबायस रखने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। इस तरीके से बाहर वालों को यहाँ पे दिख रहा है और आपको भी शायद ऐसा ही दिखा होगा। मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूं कि आपको कैसा लगा कविता कौशिक के डिसीजंस वहां पे। निकित अंबोली के लिए बायस्ड है और निकित अंबोली को यह भी कहा, जब निकित अंबोली इनसे नाराज थी और नाराज होकर वो बाहर गार्डन एरिया में थे तो कविता कौशिक ने उनको यह भी बात कही कि अभी तक ये जो गेम है ये खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, कविता कौशिक आगे आने वाले जो डिसीजंस है ये निकित अंबोली के पक्ष में रखेगी और इनको ही जिताएगी। फिर वो किसी तरीके से वो मुद्दे निकाल के इनको ही जिताएगी। क्योंकि अगर आप बायस नहीं हो तो आपको सिर्फ निकित अंबोली को इतनी ही बात बोलनी थी कि मैं अनबायस्ड रखे वहां पे जो है मैंने डिसीजन लिया है। आपको अगर इससे दिक्कत हुई तो आई एम सॉरी, मैं टास्क में वहां पे बायस नहीं हो सकती। इतनी बात अगर कहती तो लोग वहां पर जान जाते। लेकिन कविता कौशिक ने इनको ये लाइन बोली कि ये जो है मैं टास्क अभी तक खत्म नहीं हुआ है, आप इतने जल्दी दिक्कत में क्यों आ जाती हो। निकित अंबोली को कहा इतने जल्दी आप टेंशन में कैसे आ जाते हो, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। इसका मतलब इनडायरेक्टली यही कहा ना कि अभी टास्क बाकी है तो टेंशन मत ले, मैं संचालक हूं। तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं गलत लगी। आपको कैसा लगा भाई कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अब बात की जाए तो एक तरफ आ गया था किचन सेक्शन, एक तरफ आएगा बेडरूम सेक्शन। लेकिन निकित अंबोली हर एक बार उन्हीं सारी चीज़ों से फुटेज कमाती है जिन चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता। यानी कि मुझे नाइट के सूट चाहिए और उसको मुझे प्रेस करके चाहिए। भाई ये क्या हुआ, रात को पहन के आपको सोना है, उसको प्रेस करके क्यों सोओगी। लेकिन इसी चीज का मुद्दा बनता है और इसी चीज से क्या होता है, कैमरा अपने ऊपर आता है, फुटेज मिलता है और इस फुटेज से वहां पे जो है जैसे पहले हफ्ते में नाखून वाली चीज़ें हो, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े चाहिए, इस तरीके के मुद्दे निकित अंबोली ने पहले हफ्ते में उठाए थे। इसी तरीके के मुद्दे अब ये उठा रही है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, जो अक्सर सही में इनको चीज़ें चाहिए। निकित अंबोली बहुत शातिर है, इन्होंने पहले ही बेडरूम से वो उठाकर बाहर रख दिए। जैसे कि मेकअप हो, इनको मेकअप करना बहुत पसंद है, तो ऐसे उनका जो निजी सामान है वो उन्होंने पहले बेडरूम के बाहर रख दिया है। अब प्रेस करने का क्या मतलब था, ये सिर्फ फुटेज कमाने के लिए था और सामने वालों को यहाँ पे दिक्कत में लाने का था। क्योंकि निकी अगर इस तरीके की बात करेगी तो भाई सामने वाले 4 लोग इनके साथ झगड़ा करेंगे और फोकस किस पे होगा, फोकस होगा निकित अंबोली पे। भाई ये जो गेम खेल रही है, भले ही वहां पे बाहर के लोगों के लिए इरिटेटिंग हो, लेकिन निकित अंबोली शो को कंटेंट दे रही है और खुद के लिए फुटेज एकदम से कैसे कमाना है ना, ये इस बंदी को बहुत अच्छी तरीके से आता है। और इस वजह से कुछ वहां पे निगेटिव इमेज के चलते भी वो यहां तक पहुंच गई और ये फाइनलिस्ट भी हो सकती है, क्योंकि बड़ा ही दिमाग से ये अच्छी गेम खेल रही है। अब बात की जाए तो यहाँ पे झगड़े होते हैं और इन्हीं का वहाँ पे होता है कि आप यहाँ पे मत आओ और हम भी वहाँ पे किचन में नहीं आने देंगे। लेकिन इन लोगों ने भी इनको खाना दिया और ये भी वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें वहाँ पे मान रहे हैं कि जो कुछ भी चाहिए वो इनको दे रहे हैं। और यहीं पे जो है एपिसोड खत्म होता है। लेकिन एपिसोड के एंड में जो मैंने शुरुआत में कुछ लाइन्स वहाँ पे बताई कि
इन्होंने बताया बिग बॉस ने कि अब जो है घर का बंटवारा हो चुका है और अब जैसे पुरानी कहानियाँ ये बदल जाएगी और नई कहानियाँ लिखी जाएगी और इसी तरीके से वहाँ पे नए रिश्ते बनेंगे। तो भाई यहाँ पर पूरा फोकस था रुबीना दिलैक पे। रुबीना दिलैक को पहले अपने पति के खिलाफ किया है बिग बॉस ने और दूसरी बार अगर पति यहाँ पे बेघर फिक्स होने वाला है, मैं आपको बताना चाहूंगा अभिनव शुक्ला घर से बेघर होने वाले हैं, रुबीना दिलैक जाएगी जास्मिन भसीन के पास। तो वो होने से पहले इस तरीके का टास्क अरेंज किया कि इन दोनों में झगड़े हो। मैंने ये बातें जो है एपिसोड देख के नहीं बता रहा हूं मैं, ये बातें मैंने एपिसोड के पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एनालाइज किया है ये सारी कंडीशन और मैंने उसमें वहां पे मेरा रिव्यू रखा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि रुबीना को अकेला करने का बिग बॉस का प्लान है। लेकिन ये जब अकेले होगी तो फिर ये अपनी गेम बहुत अलग तरीके से दिखाएगी और ये शेयर बनेगी। तो फिलहाल यहाँ पे जब प्रोमो हमने देखा तो प्रोमो में भी यही देखने मिला है कि रुबीना दिलैक और जास्मिन भसीन एक दूसरे के खिलाफ गए हैं। बहुत सारी पॉइंट जो है एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने चीज़ें बोली है, जैसे कि अपने शब्दों का जाल जो है वो अपने मेरे पे यूज़ मत करे, इस तरीके की बात वहाँ पे हुई। इस तरीके से रुबीना दिलैक ने कहा कि शुगर कोटेड बातें मत करो, इसे बदतमीजी कहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप जो है आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, आप इमैच्योर जैसे दिख रहे हैं। इसके साथ दूसरे दिन भी वहाँ पे बात हुई कि मुंह पे बात कर, जास्मिन को कहा रुबीना दिलैक की मुंह पे बात कर, पीठ पीछे बात मत कर। तो यहाँ पे रुबीना दिलैक को जास्मिन भसीन ने कहा कि चालाकी वाले खेल किसी और के साथ खेलना, मेरे साथ नहीं। तो यहाँ पे घमासान हो गया है और कुछ डेली सोप वाली बात कहने से अभिनव शुक्ला वहाँ पे रूठ गए हैं। तो भाई यहाँ पे हुआ ना मामला जो बिग बॉस को चाहिए था, यानी कि रुबीना दिलैक वर्सेस अभिनव शुक्ला, रुबीना दिलैक वर्सेस वहां पे जो है जास्मिन भसीन। अब बात ऐसी हुई है कि हस्बैंड वाइफ यानी कि मियाँ बीवी में झगड़े लगाने में बिग बॉस हो गए हैं सफल और अब आएगा भाई इनको असली टीआरपी। जी हाँ, इस पर अब मेरा जो रिव्यू था, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब जो है आपका पूरा जो है कमेंट सेक्शन आप ही का है, आपके मन के विचार आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। कुछ चीज़ों में मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। आपकी जगह आप बराबर हो सकते हैं, मेरी जगह मैं बराबर हो सकता हूं, क्योंकि हर एक सिक्के को दो पहलू होते हैं। जी हाँ, तो क्या है आपका कहना कमेंट सेक्शन में लिख देना। इस पर जो भी बड़ी खबर आएगी किसने जीता है वहां पे कैप्टनसी टास्क जल्द से जल्द वीडियो बनाकर मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।